नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659566। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां तहसील गभाना के गांव सुमेरा दरियापुर के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सन 1976 से लेकर 1995 के मध्य ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा गरीब बेसहारा मजदूर किसानों को जीवन यापन करने के लिए ऊसर पड़ती जमीन पर पट्टे आवंटित किए थे। उस जमीन पर पट्टा धारकों ने दिन रात परिश्रम कर उस ऊसर भूमि को उपजाऊ बना लिया है और उसी जमीन पर उगी हुई फसल से परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। अब उन पट्टा धारकों को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय द्वारा पट्टा आवंटन निरस्तीकरण प्रक्रिया के समन भेजकर जमीन खाली कराई जा रही है। इसके चलते आज कलेक्ट्रेट पर जिला किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि बेसहारा किसानों को उनकी जमीन से पट्टे का निरस्तीकरण रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पट्टे का निरस्तीकरण नहीं रोका गया तो कलेक्ट्रेट पर ही आंदोलन किया जाएगा। देखिए अलीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गौरव रावत की रिपोर्ट। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों के पट्टे निरस्त करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों के पट्टे निरस्त करना इधर इधर ये वार्ता ठीक है सर। ये आज जिला किसान सभा अलीगढ़ यूनिट द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सुमेरा दरियापुर तहसील गभाना में काफ़ी वर्ष पूर्व पट्टे हुए थे 1976 से लेकर 1995 तक के बीच में। तो उनको इनका आरोप है कि इनको निरस्त करने की कार्रवाई एडीएम एफआर न्यायालय से की जा रही है। तो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। ज्ञापन तो वहाँ भिजवा दिया जाएगा और जो न्यायालय की प्रक्रिया है उस न्यायालय में ये अपना पक्ष रखें वहाँ, और अगर आवंटन इनका सही है, वैध पाया जाएगा तो जो प्रोसीडिंग वो निरस्त की जाएगी न्यायालय द्वारा। एक चीज निकल के आ रही है कि जैसे पहले जो ज्ञापन पहले इनको जमीन दी गई थी जी, उसको निरस्त किया जा रहा है। नहीं देखिए, पहले अगर आवंटन हुआ होगा, आवंटन की पूरी प्रोसीडिंग होती है, उसकी पत्रावली बनती है, पत्रावली तहसील में रखी होगी, संरक्षित रहती है, और आवंटन की कार्रवाई किसी भी शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा की जाती है। अगर न्यायालय में जाँच के दौरान और अगर पट्टा वैध पाया जाएगा तो प्रोसीडिंग निरस्त कर दी जाएगी, और पट्टा अगर अवैध पाया जाएगा तो फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय करेगा। उसके जिस तरीके से बताया गया है कि इनको ये वैध हैं और उसके बाद भी तो वैध, हमने कहा ना कि वैध होंगे, अगर पट्टे वैध पाए जाएंगे तो प्रोसीडिंग जो न्यायालय में चली वो निरस्त हो जाएगी। अगर पट्टे वैध पाए जाएंगे तो वो न्यायालय की कार्रवाई है, वो वहाँ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है साहब, ये भारत सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा सन 1976 से लेकर के 1985 के बीच में 95 के बीच में जिला प्रशासन ने दरियापुर सुमेरा गांव में लगभग 100 से 125 लोगों को, भूमिहीनों को, जो ज़रूरतमंद थे, उनको पट्टे आवंटित किए थे। आज उन्हीं पट्टों को, उनके ऊपर वो कागज हैं, दाखिल हैं, संक्रमणी हैं, जो उनका मालिकाना हक है वो सब उनको मिल गया है। लेकिन अब जिला प्रशासन के द्वारा जून के महीना में उनको सम्मन जारी किया गया है धारा 128 के तहत, जिसमें उन पट्टों को निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने का संज्ञान लिया जा रहा है। जबकि ये पट्टे वैध रूप से दिए गए हैं और सारे संक्रमणी जिला प्रशासन उस टाइम पर मौजूद था, एसडीएम कोल थे, उस टाइम पर गभाना तहसील नहीं थी, उनके द्वारा आवंटन किया गया था। एसएस बोबड़े साहब जब डीएम थे उस जमाने में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई है। अभी जून के महीना में
इनको करीब करीब 30 से 40 लोगों को सुमेरा दरियापुर, जो अब लोग गभाना तहसील का हिस्सा है, उसके संतुति के ऊपर कुछ इन्होंने लिखा होगा कमिश्नर साहब ने, जो हमें संज्ञान आया है। उन्होंने ये पुष्टि कर दी कि इन ज़मीनों पर ये भूमिहीन काबिज हैं और इनको दूसरे किसी विभाग को नौयत चेंज करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसके लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो ये जिला प्रशासन की मिली भगत की वजह से वो निरस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए धारा 128 के तहत और उनको सबको नोटिस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिस प्रक्रिया में उनको दोषी करार दिया जाएगा। किस तरह की रचना उन्होंने की है, जिस ज़मीन पर आदमी लगभग 40 साल पहले से काबिज है, 25 साल पहले से काबिज है, आज उसमें किसी का हक क्या है भाई? जबकि उसमें 85 परिवार लोग हैं, उनके करीब करीब 500-600 लोग हैं जिनकी रोजी रोटी उसी परिवार से चलती है। ऊसर पड़ती ज़मीन को भूमि ज़मीन, अब क्या मांगे आपकी? अभी हमारी मांग यह है कि उस प्रक्रिया को जो अपनाई जा रही है उसको निरस्त किया जाए और उन भूमिहीन ज़रूरतमंदों का पजेशन काबिज रखा जाए और उनका मालिकाना हक जिस तरह से है उसी तरह से लिया जाए। उस ज़मीन को निरस्त, उनके कब्जे को निरस्त न किया जाए। हमारी एक सूत्री मांग है। अगर ये मांग प्रशासन हमारी नहीं मानता है, पहले वार्ता करे, हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखें, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जो जिला प्रशासन ने पहले पूर्ति की है। मांग पूरी नहीं होती तो मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन तेज किया जाएगा, धरना होगा, यहीं चूल्हा चलेगा, यहीं रोटी खाएंगे, यहीं उनके जानवर बनेंगे इसी दरवाजे पे।